हम आपके लिए कुछ लाए, देखना चाहेंगे? बैठिए, आइए। फेवरेट सुपरमैन, आप अपने अब्बू को यही बुलाती थी ना? वे नहीं देखकर मुझे याद करते थे ना अब्बू। एक मिनट, एक और चीज है आपके लिए। ये देखिए, मैं रोज आपकी तस्वीर उठाया करता और यही सोचता था कि मरियम जब बड़ी होगी तो किस तरह लगेगी। दरअसल मैंने आपको इन्हीं कागजों पे बड़ा किया है। अच्छी, अब्बू, मैं भी आपके लिए कुछ लाई हूँ। ये अम्मी की बनाई हुई खीर आपको बहुत पसंद है ना? अब्बू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मेरी पूरी फैमिली मिल गई, मुझे मेरे अब्बू मिल गए। क्या हुआ? कुछ कहना चाह रही हैं आप? कहिए। मेरा निकाह होने वाला है फवाद से। एक सेकंड लगा कि मैंने मरियम को देखा, जगह वही दिखाई दे रही है। कहाँ चली गई यार? कहाँ ये लड़की? मुबारक हो, तो बहुत खुशी की बात है। फवाद अच्छा लड़का है, तुम दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है, मैंने देखा है। अब्बू, एक सवाल है जो अभी तक मेरे साथ है। आपका टेररिस्ट बनने से क्या रिलेशन है? मतलब ऐसा क्यों? ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी कि आपको अपने प्रिंसिपल्स, अपनी फैमिली भूलनी पड़ी? बताइए ना। आपको आपकी बेटी की कसम है, अब तो बोलिए। क्या कर रही हैं आप मरियम? नहीं, आपको आपकी बेटी की कसम है, आपको मुझे बताना होगा। मरियम, आप क्या कर रही हैं? आप क्यों कर रही हैं ऐसा? आप टेररिस्ट नहीं है ना? मुझे पता है मेरे अब्बू टेररिस्ट नहीं हो सकते। मैं आपके प्रिंसिपल से वाकिफ हूँ, आपकी आदतों से वाकिफ हूँ। यही सच है। आपके अब्बू एक टेररिस्ट है। नहीं नहीं अब्बू, ऐसा नहीं हो सकता। आप ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे जिससे आपकी फैमिली या फिर आसपास के लोगों को तकलीफ हो। आपने हमेशा से दूसरों की लड़ाई लड़ी है, ऐसा नहीं हो सकता अब्बू। मैं कह रही हूँ ना, मुझे आप पर पूरा यकीन है। मरियम, आपके अब्बू एक टेररिस्ट है। नहीं नहीं अब्बू, आप अपनी बेटी से सच कहेंगे। आपके अब्बू टेररिस्ट नहीं है। मुझे पता था अब्बू। और हम आपको एक और बात बता देना चाहते हैं, लेकिन वादा करिए कि आप ये बात किसी और से नहीं कहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या बात? आपके अब्बू एक रॉ एजेंट है। वो इंडियन गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं
और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी खुफिया खबरें होती हैं हिंदुस्तानी गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। मैं अपने मुल्क के लिए काम कर रहा हूँ मरियम, क्योंकि मैं इस मुल्क से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे पता था अब्बू। आपको पता है जब अम्मी अप्पी दादा हुजूर को ये पता चलेगा तो वो लोग बहुत खुश होंगे, बीजी बहुत खुश होंगे और फवाद वो आपसे बहुत नफरत करता है। उसे जब ये सच्चाई पता चलेगी तो वो बहुत प्राउड फील करेगा, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। मरियम मरियम मैंने आपसे क्या कहा था? ये बात आप अपने हाथ तक रखिए, किसी को भी बताने की जरूरत नहीं। अब्बू किसी को भी नहीं, वो तो आपकी फैमिली है, मैं तो फैमिली को बता रही हूँ। ये बातें फैमिली तक को नहीं बता सकते हम। लेकिन क्यों? क्यों नहीं बात समझ रही है मेरी? मैंने कहा ना आपसे। लेकिन क्यों अब्बू? ये बहुत टॉप सीक्रेट होता है और अगर किसी को भी पता चला कि मैं आपसे मिला तो ये आपकी जान को खतरा हो सकता है। समझिए मेरी बात को आप। लेकिन अब्बू फवाद आपकी हेल्प करेगा। कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता। नहीं, आपकी आइडेंटिटी किसी को पता नहीं चलेगी, फवाद आपकी मदद कर सकता है। मरियम मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं बहुत खतरनाक लोगों के साथ उलझा हुआ हूँ, मैं उन लोगों पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने दे सकता। खाइए अपने अब्बू की कसम कि आप ये बात किसी को नहीं बताएंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मरियम खाइए मेरे सर की कसम। ठीक है अब्बू, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। आप मेरा बहादुर बच्चा है ना? ये सीक्रेट आपके और मेरे बीच। ओके? ओके। ये कहीं का है? ये सरप्राइज है क्या? किसी को टेररिस्ट का टैग पसंद नहीं होता। बेटा आप नहीं जानती कि हम किन किन मुश्किलों से गुजरे, क्या क्या सहा है हमने। बस आप इंतजार करिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है जहां मैं इन टेररिस्ट्स का पर्दाफाश करने वाला हूं। जैसे ही मेरा मिशन कंप्लीट हो जाएगा मैं वापस आप सबके पास आ जाऊंगा। आप क्यों इतना परेशान हो रही है मरियम? परेशान मत होइए, आप हमारी बहादुर बच्ची है ना? हाँ, अभी मैं आपकी बहादुर बच्ची हूँ। और अब तो बहुत जल्द आपकी शादी भी होने वाली है फवाद मियाँ के साथ। अब्बू थोड़ा गुस्से वाला है लेकिन क्यूट। आप आएंगे ना मेरे निकाह पर? हाँ। बेटे की शादी में बाप ना आए, ऐसा हो सकता है? इंतजार तो नहीं करवाएंगे ना? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब्बू आप अगर मेरे निकाह में आएंगे तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? मतलब वो सिक्योरिटी वाला जो आप बोल रहे थे। बेटा याद है हम आपको एक पोएम सुनाया करते थे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एग्जैक्टली। हम पूरी कोशिश करेंगे और हम हारेंगे नहीं। शायद तक जनाब यहाँ से चले गए, उन्हें हमारे आने का पता चल गया होगा, इसलिए चले गए वो। क्यों बार बार मुझे फोन कर रहे हो तुम? मेरी लोकेशन जानने के लिए फोन कर रहे हो ना? अरे इतनी पॉजिटिव तो मरियम भी नहीं है मेरे लिए जितने तुम हो। अरे मैं नहीं आ रहा हूँ यार। फवाद अशरफ, हमने तुम्हारे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट ढेर किए हैं, अपने आप को ज्यादा होशियार मत समझ। ये लोग दरगाह में क्या कर रहे हैं? कहीं किसी टेररिस्ट एक्टिविटी को तो प्लान नहीं कर रहे? मेरे ख्याल से हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर किसी ने मुझे आपके साथ देख लिया तो हम दोनों के लिए खतरे से खाली नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी अब्बू, मैं नहीं जाऊंगी। इतने सालों बाद आपसे मिली हूँ, ऐसे कैसे? मरियम मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ,
प्लीज अब्बू। आपके अब्बू आपसे वापस मिलेंगे ना? मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो! अरे छोड़ो मुझे, वो टेररिस्ट है यार! अरे पकड़ो उन्हें! बेटा हमें यहाँ से जाना चाहिए। हम चाहिए और फवाद का ख्याल रखिए। हम आपसे बाद में मिलते हैं। अब्बू नहीं। बेटा हमने कहा ना आपसे, हम आपसे जरूर मिलेंगे। ओके अभी आप जाइए जाइए। पता नहीं क्या प्लानिंग कर रहे होंगे। हेलो फवाद, तुम ठीक हो ना? तुम जानती हो यहाँ पे टेररिस्ट लोग घूम रहे हैं, पता नहीं क्या प्लान है उनका। मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो आके इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमें यहाँ से निकलना चाहिए, चलो। क्यों? थैंक गॉड फवाद ने कुछ नहीं देखा। पता नहीं वो अब्बू को देखकर क्या सोचता, और मैं उसे समझा भी नहीं पाती। अरे क्या हुआ तुम्हें? तुम डर क्यों रही हो? अरे कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। ये दिन मैं कभी नहीं भुला सकती और कभी भूलना भी नहीं चाहती। इतने इंतज़ार के बाद मैं अब्बू से मिली। काश मैं उन्हें घर लेके आती और दुनिया को बता पाती कि मेरे अब्बू टेररिस्ट नहीं हैं। वो हमारे देश से कितना प्यार करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। लेकिन वो दिन भी बहुत जल्द आएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।